फीवर तो नहीं है आपको, आपका ये अच्छा है, पल्स भी अच्छा है। रेम वार्ड के सामने हेगड़े हॉस्पिटल, हेगड़े नर्सिंग हॉस्पिटल है। उनको बहुत पहले कांग्रेस के जमाने में जब संजय निरुपम प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि डॉक्टर साहब को कपिल देव जी ले आइए और मैं उसको डॉक्टर सेल का प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। लेकिन यह प्रस्ताव मैंने रखा और उस समय डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि आपने उस समय संजय भैया का प्रस्ताव आपने क्यों रिफ्यूज कर दिया? देखिए, ऐसा था कि मैं राजावाड़ी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूँ, जो जनरल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ मेरा दायित्व बहुत ज्यादा था और मैं अगर वो पोस्ट उस समय लेता तो मैं उसको न्याय नहीं दे पाता। इसीलिए एकनाथ गायकवाड़ जी ने जब मुझे रिक्वेस्ट किया और अभी कोरोना महामारी के समय उन्होंने कहा कि आप बम्बई के डॉक्टर सेल के प्रेसिडेंट का पोस्ट ले लीजिए और इसके मार्फत आप लोगों को जो मदद कर सकते हैं वो करिए, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि इस समय बम्बई के लोगों को डॉक्टरों का और बाकी सुविधाओं का बहुत जरूरी है कोरोना महामारी के से जूझने के लिए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो बम्बई प्रेसिडेंट ने आपको बनाया है ये सेल का प्रेसिडेंट? मैं एकनाथ गायकवाड़ जी जो मुंबई के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, मैं उनका आभारी हूँ, सोनिया गांधी जी का आभारी हूँ, राहुल गांधी जी का आभारी हूँ और सब कांग्रेस नेताओं का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे इतना बड़ा दायित्व इस समय कोरोना महामारी के समय दिया है। आप इस समय एज ए डॉक्टर और एक एज ए कांग्रेस सेल के आप प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर सेल के, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी इस समय की क्या गतिविधियां हैं? मैं कोरोना के भी काफी पेशेंट्स को देख चुका हूँ और उनको मैंने राजावाड़ी में काफी लोगों को एडमिट कर चुका हूँ। काफी कांग्रेस के लोगों से भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और आम आदमी भी आ रहे हैं कोरोना के, उनको तपास करके जो स्क्रीनिंग करके मैं जनरल हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ, राजावाड़ी में भेज रहा हूँ, सेवन हिल्स में भेज रहा हूँ, नायर हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ। वो सब कई पेशेंट ठीक होकर के बाहर भी आ गए और कई जाने भी चली गई, 2-3 पेशेंट लोगों का जाने भी चली गई क्योंकि वो लोग हमारे पास बहुत लेट आए। प्रॉब्लम ये है कि बम्बई में आज के तारीख में पेशेंट बहुत लेट आते हैं डॉक्टर के पास। जब उनकी सांस फूलती है तब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उसके पहले वो घबराते हैं कि ये कोरोना बीमारी हमको आए है कि नहीं आया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मुंबई में ज्यादा पेशेंट है, संख्या है और दिल्ली में है, ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के संक्रमित रोगियों की संख्या ज्यादा हो रही है? मुंबई और दिल्ली में कोरोना की संख्या ज्यादा हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा है और ये कोरोना का बीमारी दिसंबर एंड और जनवरी एंड से शुरू हुआ था। तब से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मुंबई में आ रहे थे और हमने जांच बहुत देरी से शुरू किया और सिर्फ बुखार का जांच करते थे। लेकिन जो इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट्स थे वो पेशेंट ऑलरेडी जो कोरोना के जिनको कोरोना का लागत था बाहर से, वो ऑलरेडी मुंबई में और दिल्ली में अंदर आ चुके थे और उन्होंने आते आते बहुत लोगों को फैला चुके थे। इसीलिए ये कोरोना मुंबई और दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है और कंट्रोल में आने से मुश्किल जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका एहतियात के तरीके आप जो हमको 1 महीना पहले बताए थे एहतियात के लिए, तो मैं काफी नहीं हूँ, ना काफी हूँ एक व्यक्ति के लिए। मैं इन तमाम हमारे पत्रकार मित्र के जो चैनल है, जो हमारे अपने चैनल है, इसके माध्यम से अपना रोकने के उपाय, जो बचाव का उपाय है, सुझाव इस तमाम चैनल के लोगों को आप शेयर करें तो मुझे बड़ी अच्छा लगेगा और आपकी मेहरबानी होगी। ये कहूँगा कि घर के अंदर रहिए, सबसे पहले घर से बाहर निकलिए नहीं। दूसरा, 2 गज की दूरी यानी 6 फीट दूरी इसको रखना जरूरी है एक आदमी से दूसरा आदमी के तरफ। तीसरा, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। चौथा, ग्लव्स डालना जरूरी है क्योंकि हम कहीं भी कोरोना का पेशेंट अगर हैंड रेलिंग है, कहीं पैरापेट वॉल है, इसको हाथ लगाते हैं और वहां हम हाथ लगाएंगे तो फिर हमको कोरोना, हम हमारे मुंह या नाक को हाथ लगाते हैं तो कोरोना फैल सकती है। तो 5वां, हमको घर में जाने के बाद हाथ को और मुंह को अच्छे से धोना है साबुन और पानी से। इतना करना बहुत जरूरी है। जो और आम मैं बोल रहा हूं कि भाजी आप जो लेते हैं
प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के बॉक्स है, जैसे आम के बॉक्सेस आ रहे हैं अभी, इसको आप 48 घंटा इसके ऊपर कोरोना का जर्म्स रह सकता है। इसीलिए हो सके उतना कार्डबोर्ड और प्लास्टिक को घर के अंदर मत लाइए। और भाजी, आम, जो भी आप लेते हैं सामान, उसको घर में ला करके पानी से तो धोइए, साबुन पानी से धोएंगे तो बहुत अच्छा। ये थे डॉक्टर दिनेश हेगड़े, मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल के प्रेसिडेंट। अब जिनको आप लोगों को जो पूछना हो व्यक्तिगत रूप से पूछिए। हो गया, ये तो सारी चीजें आ गई। आज जो कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है, बस लगाए रखो। उस और आज जो लोग डरे हुए लॉकडाउन किया गया है, हकीकत में कोरोना है क्या? हाँ, कोरोना ये जो वायरस है, पहले भी कोरोना आ चुका है सार्स मर्स के तरफ से। तो ये जो वायरस है, ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये जो वायरस है, पहले तो खांसी, सर्दी उस जगह को अटैक करती है और धीरे धीरे वो 7 और 14 दिन में वो नीचे लंग्स में उतरती है और लंग्स को अटैक करती है। ये जो लंग्स को एक्सपैंड करने से रोकती है और उसके वजह से ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है, आदमी जो सांस लेता है फिर भी उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके लिए क्या हो जाता है कि खून में ऑक्सीजन दौड़ना कम हो जाता है। धीरे धीरे आदमी चलता फिरता रहता है ऑक्सीजन कम होने से, और धीरे धीरे उसको मालूम पड़ता है कि भाई ये ऑक्सीजन कम हो रहा है, मुझे सांस फूल रही है। और फिर क्योंकि आज तक लंग्स रिप्लेसमेंट आया नहीं है, जब लंग खराब हो जाती है तो ऑक्सीजन आदमी को नहीं जाता है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आदमी बच नहीं पाता है, भले आप वेंटिलेटर पे डालो या ऑक्सीजन पे डालो। अगर कंट्रोल में है, टाइम से अगर पेशेंट हॉस्पिटल चला जाता है और उसको ऑक्सीजन पर हम रख देते हैं तो उनको स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है और दवाई चालू हो जाता है तो पेशेंट, और इम्यूनिटी अगर पेशेंट अपना खुद का बढ़ा लेता, अच्छा रहता है तो पेशेंट बाहर आ जाता है इस कोरोना बीमारी से। अच्छा, आपने कहा कि कोरोना ये कोई कुदरती बीमारी नहीं है, ये वायरस है, वायरस। तो वो हमारे भारत में पैदा हुई बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है हमको बाहर देश से ही आया हुआ है, इसीलिए तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करने का मकसद ही वो है कि भाई बाहर देश से और अभी कोरोना कंट्रोल करना। और कब तक हमको इंटरनेशनल फ्लाइट्स कंट्रोल करने का रहेगा वो समय ही बताएगा। तो सर, जो कोरोना के पेशेंट है उनको ठीक होने के लिए किस तरह का उपचार कर रहे हैं, क्या औषध, क्या दवा दे रहे हैं आप लोग? हाँ, कोरोना के पेशेंट्स को एक तो पहले उनका बुखार को कंट्रोल करना पड़ रहा है, उनका खांसी का दवा दे रहे हैं, उनको HCQS टैबलेट है, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन क्लोरोक्विन, ये जो मलेरिया के लिए यूज करते हैं वो टैबलेट्स दे रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो पेशेंट को, वो दे रहे हैं। और जिनको ऑक्सीजन लग रहा है उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जिनको खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं उनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं और मशीन पर उनको रख रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है? अभी तक तो इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, तो कोरोना से बचे कैसा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस चीज में इंडिया ही सबसे आगे दौड़ में है वैक्सीन बनाने के लिए, और मैं ये चाहूंगा क्योंकि 80 से ज्यादा लोग पूरे दुनिया में वैक्सीन के कोशिश में है, लेकिन हैफकिन इंस्टीट्यूट और पूना वाला वो ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलकर एक वैक्सीन की शोध किए हैं। वो बंदर पर अभी असर कर चुका है और इंसानों पर ट्रायल कर रहे हैं, शायद सितंबर तक ये वैक्सीन आ जाए। ये थे डॉक्टर दिनेश हेगड़े। मैं आज के पत्रकार भाइयों से ये बता देना चाहता हूँ कि मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट एकनाथ गायकवाड़ जी और मुंबई कांग्रेस डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश हेगड़े जी की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और